दोस्तों साथियों, जय हिंद। फैक्टम पर जो मशहूर शख्सियत आप देख रहे हैं उनका नाम राकेश टिकैत है। पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में राकेश टिकैत किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन फिलहाल एक और छवि उनकी बन के उभरी है किसान आंदोलन के बाद। अब दुनिया उन्हें भारत में सबसे बड़ा विपक्ष भी कहकर पुकार रही है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिलारी की सरजमीन पर फैक्टम चैनल। और साहब, आप लंबा सफर तय करके आए हैं, इसलिए जाती तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया चंगे हैं जी। बढ़िया। आंदोलन में हमेशा या तो खामोश दिखे आप, या फिर दहाड़ते हुए दिखे, या फिर मुस्कुराते हुए दिखे और लोगों से कहते दिखे कि हम ठीक हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। ये बात क्या है? ये बात ये है कि जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत होती है वो उस आदमी को आप देते रहो, उसके अनुसार देते रहो। अगर आप उसके निगेटिव दोगे तो उसको रिएक्शन करेगी। तो उसको अलग अलग देते रहो तो उसको आराम मिलता रहता है। आराम। पब्लिक को जिस चीज की जरूरत है आप उसको वो दो, आप उसके निगेटिव दोगे तो पब्लिक रिएक्ट करेगी। ऐसा ही सरकारों का है। सरकारों ने कोई निगेटिव वो डाल ली, उसने कोई निगेटिव फैसला लिया, तो आप उसको धीरे धीरे उसी की भाषा में आप समझाने का काम करो, चिट्ठी लिखो, बातचीत करो कि ये गलत चीज है, इसका ये जनता पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपकी बात सुनेगी। तुरंत ये नहीं कि तुरंत आंदोलन कर रहे, तुरंत रिएक्शन और रिएक्ट आप उस पर करोगे। उसको बताओ कि इसको आपको ये नुकसान है और जनता को इसका ये नुकसान है, पहले समझाइए। आप ये करोगे तो आपको ये फायदा होगा, आप उसका फायदा गिनवा दो उसको, तो वो काम करेगा। आज के राकेश टिकैत को दुनिया जानती है, भारतीय किसान यूनियन को भारत का बच्चा बच्चा पहचानता है, किसानों की बात करते हैं। जी, ये राकेश टिकैत बने कैसे? वो बीते कल की कहानी लोग कैसे समझेंगे जब तक आपसे हम पूछेंगे नहीं और आप बताएंगे। हम दुनिया के सामने उस राकेश टिकैत का दर्द दिखाना चाहते हैं, उसके परिवार को दिखाना चाहते हैं, जो अभी तक लोगों से अनछुआ है और लोगों ने अभी तक देखा नहीं। देखो, जिस परिवार से हम आते हैं उसकी तो 1200 साल की कहानी है, तो 1200 साल से उसको आंदोलन है। जो क्षेत्र है उसने तो संघर्ष किया हमेशा, तो हमारा भी जन्म उसी क्षेत्र में है और हम तो आज भी वही है, उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। हम ना कोई बड़े हैं, ना हमको पता कि हमको कोई बाहर लोग जानते हैं, करते हैं। हम तो जो जनता की आवाज है उसको हम जरूर उठाते हैं। उसमें सरकारें भी और अधिकारी भी उसको कुछ मान देते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ हमारे खिलाफ निगेटिव चलाते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव चलाते रहते हैं। हम नेक नियत से काम करते हैं। नेक नियत से काम करो। आपकी अगर आवाज सुन रहे हैं तो आप जनता की आवाज बनो। यही फैमिली बैकग्राउंड है हमारा। और हमने पंचायती सिस्टम शुरू से देखा है, बचपन से पंचायती सिस्टम देखा, खाप पंचायती सिस्टम देखा, फैसले होते हुए देखे, और वे फैसले जहाँ पे लोग जब गांव की पंचायत में जाएंगे तो झूठ नहीं बोलते, तो वो सिस्टम देखिए हमने। और वो पुरानी कहावत है कि पंचायत में लोग झूठ बोल लेंगे तो उनका नाश होगा, और अदालत में अगर सच बोल लेंगे तो उसका विनाश होगा। तो पंचायत सच पे आधारित है और अदालत झूठ पर आधारित है। तो हमने तो उस पृष्ठभूमि से, उस गांव ग्रामीण अंचल से हम आए जहाँ पे सच बोलते हैं लोग और वहां पे उसकी जीत होती है। माशा है, वही सिस्टम हमने सीखा, वही हम आगे जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो परिवार से मिला वही लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, सीधी सी बात। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की कोई ऐसी बात जो आज तक आपको याद दिलाती हो या याद कराती हो, या कोई ऐसा? नहीं, उनके तो ये आज भी हम उन्हीं विचारधाराओं पे काम करते हैं। किस टाइम क्या कंडीशन होती थी और वो उस टाइम पे क्या फैसले लेते थे, तो आज हम भी उसी विचारधाराओं पे काम करते थे। उनका था क्योंकि पंचायती सिस्टम थे कि बातचीत से समाधान हो, वो उस लाइन पे चलते थे।
हम भी उसी लाइन पे चलते हैं कि सरकारों के साथ में बैठ के बातचीत हो और उसका समाधान निकले। बातचीत में कभी थोड़ा मिल गया उसको लेकर रखो, फिर आगे की डिमांड रखते रहो, फिर वो मिल गया फिर आगे की डिमांड रखते रहो। तो ये चीजें हैं, उससे समाधान निकलता है। कुछ उनकी भी मजबूरी होती है, जिससे हम मांग रहे हैं सामने वाले से, उसकी भी बहुत मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी समझो। मतलब आप कह रहे हैं बहुत जिद नहीं पाती। जिद नहीं की, जिद तो टाइट, जब जैसे ही कोई चीज टाइट हो जाएगी तो टूटेगी। लचीलापन तब तक, लचीलापन जब तक रहेगा तो लंबा चलेगा। लिबरल रहना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा था, आखिर मरहले पर आंदोलन निर्णायक मोड़ पर था। हाँ, अचानक आपके आंसू छलके और आपने भर्राए गले से लोगों को बुलाया। तमाम नौजवान जहां था वहां से चल पड़ा। वो पल क्या था कैसा? वो ये था, ये धोखे का वो करते हैं। हम लोग धोखे वाले उसमें कभी गए नहीं। हमें तो जब जैसे हम ठीक है ऐसे ही हम दूसरों को मानते हैं, लेकिन ये जाल बुनते हैं और उस जाल में फंसाने का कोशिश करते हैं। 26 तारीख को भी उन्होंने जाल बुना, जहां पे हमको परमिशन दी उसी रास्ते पे बैरिकेटिंग, और जो दिल्ली जाने के रास्ते थे उन रास्तों को खोला गया कि जनता दिल्ली चली जाए। उन्हें एक पूरा माहौल उनके दिमाग में था कि इनको बदनाम करेंगे और इनकी छवि खराब करेंगे देश के साथ। ये पूरा मीडिया चैनल ये सब उन्हीं के ही है। जब मीडियाओं पे सरमाएदारों का कब्जा हो जाएगा और उसका मकसद देश को सही दिशा देने की ना हो, अपना बिजनेस का उसमें होगा, तो उसमें नुकसान होता है। यही मीडिया ने दिखाया। सरकार और जब मीडिया मिल गए तो फिर वो घटनाएं घटी, उसको बहुत उसका प्रचार करा गया। वहां से लोगों को हटाया गया, वहां से वॉशरूम जो जरूरत की चीजें वहां से हटाई गई, पानी वहां से हटाया गया। हमने भी लोगों को वहां से भेजा, भाई जिसको जाना हो जाओ, हम इसी जो 2 किलोमीटर का क्षेत्र है हम यहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, हम जो भी होगा यहीं होगा, यहाँ से छोड़ कर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी डेड बॉडी यहाँ से जा सकती है, ये शहीद स्थल होगा हमारा, लेकिन हम इसको छोड़ कर नहीं जाएंगे। जैसे एक फौजी होता है तो पोस्ट नहीं छोड़ता, वहां पर शहीद हो जाता है। तो ये हमने अधिकारियों को बता दिया था कि हम पोस्ट नहीं छोड़ देंगे। ये पोस्ट है, ये पोस्ट है हमारी, पोस्ट नहीं छोड़ देंगे, आप तो शहीद हो जाएगी, पोस्ट नहीं छोड़ देंगे। तो हमने तो जब उनका पानी हटाया तो हमने तो गांव से पानी मांगे, गांव से पानी मांगा। भाई जब तो यहाँ पे पानी कुछ नहीं है, सरकार ने धोखा करा। खास करके सिख समाज को वे मुस्लिम समाज की तरह ही बदनाम करना चाहते, ये हमने कहा। और यहाँ पे पानी नहीं है, और जब तक गांव से पानी नहीं आएगा, हम वहां पे 148 लोग थे उस टाइम पे, सिर्फ और 2500 के आसपास फोर्स थी। 1000 कुछ और आदमी थे वहां पे जो वहां पे लूटने का काम करते, और 3 से 1 आदमी जो एक पार्टी के गुंडे वहां पे आए थे मारपीट करने हुए थे। तो वहां पे करीब 3500 के आसपास आदमी होंगे, 3500 से भी ज्यादा। और हम चारों तरफ 148 लोग वहां पे थे। उनको भी हमने कहा भी आप जाओ, जिसको यहाँ से जाना है आप चले जाओ, लेकिन वे नहीं गए। वे वहीं पे डटे रहे, हमारे साथ में रहे, और उन्होंने पूरा साथ हमारा दिया। तो फिर वो पूरी घटना जो पूरे देश ने देखी। वो चैनल वहां पे थे जो पूरा निगेटिव दिखा रहे थे उनके, क्योंकि एक सरकार का शिकंजा होता है, तो वो कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा जब देश में आ जाएगा तो ये हालात पैदा होंगे। तो वो घटनाएं वहां पे घटी थी। और वो पल जैसे आपने बयान किया, सुनने में ये अजीब सा लग रहा है। ठीक है साहब, क्या कैफियत होगी, क्या आपके मन पे बीत रही होगी? 3500 लोगों की घेराबंदी, 148। नहीं भाई, युद्ध तो युद्ध ही था। और सही कहा आपने कि वो आपकी क्या कह रहे थे आप कि ये आपकी वो है पोस्ट है, वो आपकी पोस्ट को कैसे छोड़ देंगे? पोस्ट को कैसे छोड़ देंगे? शहीद हो जाएगा फौजी, पोस्ट नहीं छोड़ता। वहां तो झंडा गड़ा था, देश का झंडा गड़ा था, किसानों पे। क्या बात है। ठीक है साहब, उसी के बाद से फिर नेतृत्व हाथ में आया, क्या लगता है? नहीं, कोई नेतृत्व हमारी, वो नेतृत्व आज भी सिंगल किसी के हाथ में देश का नेतृत्व नहीं। वो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसमें 500 से भी ज्यादा किसान संगठन देश के हैं। आप अपने संगठन के सब उसमें लीडर हैं, 40-42 बड़े लीडर उसमें हैं। जी जी, और वो सब बड़े लीडर हैं, सब बराबर हैं। वहां पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब एक दूसरे की बात मानते हैं। पहले लोग कहते थे किसानों की लड़ाई लड़ता है किसान,
अब तो विपक्ष की भूमिका निभाता है किसान, नहीं, शायद इसलिए तो कहीं विपक्ष- मीडिया और ये सब चीजें आरोप नहीं लगा रहे कि आप लगा दो, सत्ता के ये हैं और वो है, आप तो विपक्ष लगाते हैं, उनकी मजबूरी है। मीडिया जो बोलता है वो दिल से नहीं बोलता। आप साध रहे हैं कहीं नहीं नहीं, दिल से नहीं बोलता मीडिया, उनको बुलवा जाता है। ये कलयुग है, तो कलयुग में तो वो आ जाता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो जो बोलता है तो वो भाषा गांव के लोग वो समझते हैं कि क्या बोल रहा है। वर्तमान स्थिति में भी पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उसमें भी कहीं ना कहीं आपका दखल हो गया, लोगों ने कहा कि कहाँ से नरेश टिकैत आ गया और उनके मेडल बचा लिए। क्या ये सुनियोजित था, प्रायोजित था? लोग नहीं नहीं, हम इस तरह का वो नहीं करते कि सीनियरिटी का हम वो करें, हमें तो अपनी काम से फुर्सत है। वो तो जिस टाइम उन्होंने वो पोस्ट डाली क्या हम जा रहे हैं गंगा में, हम गंगा में जा रहे हो, शायद 10-11 बजे की पोस्ट होगी, 12 बजे की होगी। और नरेश जी को तो पता 3 बजे के आसपास चला होगा उसका। तब हम भी बाहर से, हम उस टाइम पे अयोध्या में थे, अच्छा, हम वहाँ थे, तो उनको पता चला होगा, तो ये बना होगा कि भाई जाकर ले आओ उनसे। तो ये तो वहाँ से 4 बजे के आसपास, 4:15 बजे चले होंगे। और हमने फिर वो हमारे जो संगठन के लोग थे, वे हमने मेरठ से लगाकर हरिद्वार तक, वहाँ तक भी लगा दी। और वे उन्होंने फिर इंतजार भी किया वहाँ पे। पुलिस को भी हमने कहा, वहाँ की जो हरिद्वार में जो सभा है, गंगा सभा, तो उन लोगों को भी हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं, उनको रोकना सब लोग। अच्छा, जो भी मिला वो देश की धरोहर है, उसको रोकना, उनको समझाने का काम करना। तो सब लोगों ने उसमें मदद की। ये प्रयास इसलिए था क्योंकि उनके पास देश की धरोहर थी, देश की धरोहर है, और वे बच्चे भी देश की धरोहर है, वो तिरंगे के बच्चे हैं। तिरंगा पहन के पूरे देश का, पूरी दुनिया के सामने खड़ा मान राष्ट्रगान बजता है जब वो तिरंगे के बच्चे हैं, वो तिरंगे की बेटियां हैं, तो उनका बचाना हमारे सब। तिरंगे की बेटियों के साथ में तिरंगा लिपटा था, जमीन पे खचेड़ रहे थे, और आप लोग भी उस समय मौजूद थे। इस बारे में क्या? नहीं, हम वहां पे नहीं थे। वो दुखद घटना है कि वो नहीं होनी चाहिए। उनको जिस तरह से घसीटा गया, उनको लेकर गया, तो नहीं होना चाहिए था। वो आंदोलन का समाप्त किया, लेकिन फिर भी सरकार को हमने कहा कि आप बातचीत का रास्ता अख्तियार करो। संघर्ष विराम हुआ है, अभी समापन नहीं हुआ, उसका समाप्त नहीं, संघर्ष विराम की घोषणाएं हुई है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। और एक बातचीत का एक टेबल पे सरकार बैठे, उस पर टेबल पे सरकार अब बैठी है। जो खेल कमेटी है उससे उनकी बातचीत चल रही है, और जैसे ही खेल कमेटी जो भी निर्णय लेगी, हम सब उनके साथ हैं। मतलब अब आंदोलन निर्णय की ओर है, निर्णय की ओर रहेगा। गिरफ्तारी संभव है? गिरफ्तारी भी संभव है। दिल्ली पुलिस आज वहां पे गई थी गोरखपुर, वो उसमें एक गोंडा और अयोध्या जांच के। अब क्या करने गई थी उसकी कोई वो तो हमको आई नहीं, फीडबैक नहीं आई। तो जो भी होगा वो बताएगी। दिल्ली पुलिस गई जरूर थी, ये कंफर्म। अब पूनिया जी ने बयान चूंकि दिया था कि आप लोग बस हमारा सहयोग कीजिएगा, इसका मतलब ये वही बात है? ये वही है कि बड़ा कोई निर्णय ना लें, हमारी बातचीत चल रही है, एक दौर की बात हुई है, बड़ा निर्णय अभी ना ले, तो उनकी बातचीत शुरू हुई है। तो वे जहाँ पे भी सहमत होंगे, जिन भी चीजों पर सहमत होंगे, देश उनके साथ में है। लेकिन साहब, क्या भविष्य में भी किसान यूनियन ऐसे ही विपक्ष की भूमिका निभाता रहे? नहीं, विपक्ष की नहीं, हमारी तो जो ड्यूटी है वो हम काम कर रहे हैं। विपक्ष नहीं इसको कहना, विपक्ष उसको कहते हैं जो चुनाव लड़ता है। अच्छा, सत्ता के सामने चुनाव लड़ेगा तो वो विपक्ष होगा, हम विपक्ष नहीं। हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहां पर हमारे मूवमेंट चल रहे, बिहार में चल रहे, तो हम इलेक्शन थोड़ा लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। सरकारें कोई पब्लिक के खिलाफ जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है, उनको नुकसान करेगा, वो फैसले करेंगी, तो हम वो आवाज उठाएंगे। वो किसी भी स्टेट में हो, किसी की भी वहां पे सरकार हो, किसी भी गलत फैसले के खिलाफ सरकार का विरोध होगा। बिल्कुल विरोध होगा। वो कोई मीडिया जो नाम देता रहे, जो भी नाम। अब हमको छत्तीसगढ़ में कहते हैं जी बीजेपी हमारे साथ में है, वहां पर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, और हमारे इस तरह की झोपड़ियां बनी हुई 3 बार तोड़ी। अच्छा, हाँ, नया रायपुर बन रहा है तो भूमि अधिग्रहण के इशू है, वहां पे कोल माइंस के इशू है, वहां पे जंगलों को काटा जा रहा है वो इशू है, वहां पे आदिवासियों के इशू है, वहां के अलग इशू है, यहाँ के अलग इशू है। लेकिन साहब, कितनी उम्र हो गई? अभी 55 साल में।
क्या खाते हैं आप? लोगों को बताएं, देश के नौजवानों को बताएं, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी? इतने एनर्जेटिक है आप अभी भी, और नौजवान को बीट कर रखा है आपने। दूध पीना चाहिए, कम खाना चाहिए, नेचुरल फल फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक जो केमिकल युक्त चीजें हैं उनका उससे बगल रहना चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक खेती की तरफ कहीं ऑर्गेनिक खेती आपका की तरफ इशारा है कि रासायनिक चीजों से बचना चाहिए। बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक है तो उसका ये नहीं पता कि कहीं से बनती है, ये कौन इसका मालिक है, तो ऐसी चीजों का बहिष्कार करो। आप नेचुरल फल फ्रूट वो खाओ, वो हमारे देश में बहुत है, उसका इस्तेमाल करो तो आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ। तो कई अच्छी बातों से और कई नेगेटिव और पॉजिटिव बातों से राकेश टिकैत जी हमारी बातों का जवाब दे रहे थे। मैं फिर उनका एक बार आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही मामूली से चैनल की कॉल को एक्सेप्ट किया और हमारे बीच में आए, हमारे स्टूडियो आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल कोई मामूली नहीं होता, चैनल सब है, यही बड़े चैनल है आजकल।